माँ शारदे के चरणों में नमन निवेदित करते हुए परम आदरणीय मंच को, महनीय मंच को सादर नमन करती हूँ। सर्वश्री सारस्वत मोहन मनीषी जी, आदरणीय श्री फौजदार जी, मेरा सौभाग्य कि आज मैं इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ ये मंच पर हूँ। और आदरणीय बहुत ममतामयी श्रीमती वीणा अग्रवाल जी, और आज जिनके लिए ये मंच सजा है, आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी और श्रीमती विद्यार्थी जी, पता नहीं ये संबोधन ठीक है या नहीं। और मैं, मेरे समक्ष भी बैठे सभी महान कविगण और साहित्यकारगण का बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबको प्रणाम करती हूँ। मुझे इस पुस्तक के लिए कुछ लिखने का सौभाग्य भी आदरणीय श्री विद्यार्थी जी ने प्रदान किया, और मुझे जितनी गर्व और प्रसन्नता की अनुभूति हुई, उससे कहीं अधिक मुझे संकोच महसूस हुआ कि जिनके मार्गदर्शन में कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कहना सीखा, उनके लिए मैं क्या लिखूं। और बहुत ही संकोच के साथ मैंने कुछ लिखा, लेकिन आज ये मैं कहना चाहूँगी उन्हीं के शब्दों में कि शेर को शेर सुनाने की आरजू लेकर आ तो बैठे हैं, सब दुआ कीजिए। अब आदरणीय विद्यार्थी जी के ही शब्द हैं ये, तो जिनसे हमने सब सीखा है, उन्हीं के लिए कुछ कहना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत ही मनोरंजक पुस्तक है, मैंने इसको पूरा पढ़ा और इस पर कुछ लिखने का प्रयास किया है, और आदरणीय विद्यार्थी जी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। हालांकि मुझे थोड़ा अलग लहजे में वो लिखा, मैं आमतौर पर गंभीर लिखती हूँ, लेकिन कुछ तंजिया लहजे में मैंने वो लिखा, तो अच्छा लगा कि उन्होंने तारीफ़ की। तो कहते हैं कि आह से वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। लेकिन यहाँ पर स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है। हमारे कवि जो हैं वियोगी नहीं है, बाकायदा शादीशुदा हैं, लेकिन आहें भी अलग अलग होती हैं। तो उनकी आहें जो है वो शादी के बाद निकल कर आई हैं। तो कवि जो है वो अपनी पीड़ा को लिखकर व्यक्त कर देता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पीड़ा को लिख नहीं सकते। तो वे लोग ऐसे होते हैं जो कवि की पीड़ा में तालियां बजाकर वाह वाह करके अपनी पीड़ा का विसर्जन करते हैं और किसी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रस्तुत पुस्तक जो है, यहाँ पर जो कवि हैं वे अभियोग भी लगाते हैं किसी पर, और साथ में कन्फेशन भी कर लेते हैं, स्वयं ही अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अदालत में जो मुकदमा दायर किया गया है उसका फैसला मुजरिम के हक में ही होना है। इसलिए वे पहले ही हार मान लेते हैं और कहते हैं कि रोज़ यही करना पड़ता है, किश्तों में मरना पड़ता है, कोई दिन कोई मौसम हो, बीवी से डरना पड़ता है। लेकिन क्या है कि ये रिश्ते इतने मीठे होते हैं कि महान कवि ने कहा है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो कितना भी कुछ कह लें, लौट कर तो इन्हीं के चरणों में जाना है। ये महान कवि कौन है वो बता तो, कहीं गलती ना हो जाए लोगों को। सर आपका ही गुणगान हो रहा है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, सबने सुना है, और अनुभव सुझावों का जनक होता है। जितने अनुभव हमें मिलेंगे उतने ही सुझाव भी देने के योग्य हम हो जाते हैं। तो जीवन के लंबे अनुभव से कवि ने पाया कि नारी शक्ति का अगर करते हो सम्मान, झाड़ू पोछा वक्त पर किया करो श्रीमान। क्या बात है। कि नारी शक्ति का अगर करते हो सम्मान, झाड़ू पोछा वक्त पर किया करो श्रीमान, और आपको घर जाकर खूब झाड़ा पोछा जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे झाड़ू पोछा करवाया जाता है। और खैर ये सब तो व्यंग्य की बातें हैं। आज हम रूबरू हैं साहित्य के उस वट वृक्ष से, जिन्होंने अपने जीवन का अर्धशतक से अधिक ज़्यादा साहित्य को दिया, और एक वृक्ष की भांति जो उसका गुण होता है कि वह केवल छाया ही छाया देता है
और स्वयं धूप में खड़ा भी रह जाता है तो उसे कोई, उसके मुंह से कोई आह नहीं निकलती। तो मैंने उनके लिए 4 पंक्तियां कही कि वह छतनार रहा छाया में बैठा कब, वह छतनार रहा छाया में बैठा कब, अपनी हस्ती पर रुतबे पर ऐंठा कब, जग के फनकारों में पैठ रही उसकी, जग के फनकारों में पैठ रही उसकी। बहुत सरल आदरणीय विद्यार्थी जी हैं और उनको लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं जो उनको जानते नहीं, लेकिन जब जान जाते हैं तो फिर मान जाते हैं कि हम किन के सानिध्य में हैं, किन से हमारा वास्ता हुआ है। कि जग के फनकारों में पैठ रही उसकी, लेकिन जग की फनकारी में पैठा कब, लेकिन जग की फनकारी में पैठा कब। जिनको जग की फनकारी नहीं आती लोग उनको बहुत सीधा समझ लेते हैं और उनके बहुत ही विचार जो हैं वो इतने ऊंचे हैं कि वे सब कुछ सह लेने के बाद भी क्या कहते हैं कि जिंदगी ज़्यादा रहे या कम रहे, जिंदगी ज़्यादा रहे या कम रहे, यह कलम हरदम मेरी हमदम रहे। खुश मिजाजी तो मेरी पहचान है, खुश मिजाजी तो मेरी पहचान है, आँख नम रहती है बेशक नम रहे, आँख नम रहती है बेशक नम रहे। तो सर वो टिप्पणी पढ़ दूँ मैं यहाँ पर या? जो कहना कह दो आज। जी सर, एक मिनट। अब मामी जी से छुपाने के लिए कुछ रह भी नहीं गए। जी सर। ऐसा है, मैं पारदर्शी आदमी हूँ, इसलिए बेटा नहीं, ये खड़ी और बता सकते हैं मैं कितना पारदर्शिता से काम लेता हूँ। मैं कुछ छुपाने का काम करता ही नहीं। बिल्कुल। मैं जो कमाता हूँ वो भी बिना उसमें से 1 रुपया निकाले सीधा इम्तिहान में देता हूँ। और कभी कभी इनको ये बुलाना हो जाता है कि आप तो नहीं क्या लिखते रहते हो, ये सही बात करते है ना। फिर मैं कहता हूँ देखो अगर मैं ऐसा एकदम 100% की सही बात कहते हैं, उनके लिए ताली बजाओ। लेकिन मैंने जवाब ये दिया, मैं देख इसको लिखने से जो कमाता हूँ, जो लेकर आता हूँ, तो वही कमाता हूँ। ऐतराज की बात क्या है, घर से चल रहा है। आदरणीय विद्यार्थी जी ने अनेक विधाओं में लिखा है, गीत भी, गज़ल भी, मुक्तक भी, और आमतौर पर संजीदा उनका लेखन रहा है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये एक व्यंग्य हास्य व्यंग का संग्रह जो हम सबको सौंपा है, तो उसकी बात ही कुछ अलग है। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया था, वो सब आपको सौंप रही हूँ। आप सुनिएगा और बताइएगा कि मेरा प्रयास कैसा रहा, क्योंकि मैं भी आमतौर पर संजीदा ही लिखती हूँ। आग पर बैठकर जो सीटियाँ बजाता है, ऐसा कुकरनुमा इंसान सबको भाता है। आग पर बैठकर जो सीटियाँ बजाता है, ऐसा कुकरनुमा इंसान सबको भाता है। बीवियों को वही शोहर पसंद आता है, वक्त वे वक्त जो खुश हो के डांट खाता है। और मित्र कुंवारेपन को ही आज़ादी कहते हैं, खुद की सुपारी देने को ही शादी कहते हैं। शब्दों में अटखेलियां करने वाले चतुर चितेरे सुविख्यात वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और प्रखर पत्रकार श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी द्वारा अनेकानेक पत्नी पीड़ित, व्यथित और भुक्तभोगी पतियों को समर्पित की गई ये व्यंग्योक्तियाँ हैं। इनमें एक विवाहित पुरुष का अनुभव बोल रहा है। वे कहते हैं कि सब लोग सुन रहे हैं, हम भी सुना रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं, हम भी सुना रहे हैं। लोग मुफ्त में तजुर्बा अपना बता रहे हैं। किसी रोज़ उनकी सेहत होगी खराब, सुन लो। किसी रोज़ उनकी सेहत होगी खराब, सुन लो। जो प्रेम के पकोड़े खुश हो के खा रहे हैं। और कुरकुरे पकोड़ों की तरह चटपटी, चुटीली, गुदगुदाती हंसिकाओं का खजाना है उनका यह काव्य संग्रह। शादी से पहले, शादी के बाद, एक बेहद अनूठा काव्य संकलन जिसकी हर बूंद से छलकता है व्यंग्य, विनोद और हास्य। यद्यपि कविवर स्वयं मानते हैं कि वैवाहिक सुख से जुड़ा जीवन का उत्कर्ष, वैवाहिक सुख से जुड़ा जीवन का उत्कर्ष न जाने कुछ लोग क्यों समझे हैं संघर्ष। विवाह करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उसे परिभाषित करना है। खट्टे मीठे एहसासों की किताब है शादी,
जिसका हर सफ़हा ज़िंदगी के नए नए रंगों से रूबरू करवाता है। और इन्हीं रंगों से एक किताब के कैनवास पर उकेरी गई हैं अनगिनत शोख तस्वीरें। कुछ मुँह बोलती पंक्तियाँ, कुछ संजीदा से शब्द किस अदा से पिरोए गए हैं, देखते ही बनता है। कवि तो पीड़ा में भी पीयूष मारता है। और अगर कवि विवाहित हो तो वह जो न कहे वह कम है। हम जो तुमसे निकाह कर बैठे, कवि कहता है, हम जो तुमसे निकाह कर बैठे, जिंदगी को तबाह कर बैठे, दर्द अपना गज़ल में गाया तो मेहरबां वाह वाह कर बैठे। और बहुत दिन हो गए पोछा लगाए, ये बहुत बड़ी पीड़ा है कवि की। बहुत दिन हो गए पोछा लगाए, अभी से काम यह निपटाया जाए। वो वापस आ रही है मायके से, वो वापस आ रही है मायके से, कहीं यह देख कर न काट खाए कि घर तो गंदा पड़ा है। यूं पीड़ा कुंवारे प्रेमियों की भी कम नहीं है। उन्होंने कैसे कुंवारे प्रेमियों की पीड़ा कही है जो आजकल बहुत न्यूज़ में आ रही है कि प्यार पर महंगाई की मार कुछ ऐसे पड़ी, उसने लेना हर नजराना छोड़ दिया, उसने लेना हर नजराना छोड़ दिया, मोबाइल रिचार्ज कराना छोड़ दिया। अब कहती है प्याज टमाटर लाया कर, अब कहती है प्याज टमाटर लाया कर, मैंने उसके घर ही जाना छोड़ दिया। जो अब जो कुंवारे नहीं रहे, जिनकी शादी हो गई, उनके खतरे अलग ही हैं। जिनको आसानी से कवि ने चुहल में बदल दिया। सोचता था कि घर संवारेगी, फिर मेरी आरती उतारेगी। सोचता था कि घर संवारेगी, फिर मेरी आरती उतारेगी। क्या पता था कि जीते जी यारो मेरी बीवी ही मुझको मारेगी। क्या पता था कि जीते जी यारो मेरी बीवी ही मुझको मारेगी। और ये और बात है कि यह तकरार भी धूप छाँव की तरह होती है। जल्दी ही दिल कहने लगता है कि आपसे प्यार हो गया कैसे, ये चमत्कार हो गया कैसे, आपसे प्यार हो गया कैसे, ये चमत्कार हो गया कैसे। प्यार को मैं गुनाह कहता था, प्यार को मैं गुनाह कहता था, मैं गुनहगार हो गया कैसे। बहरहाल कवियों लेखकों की सदगति बिना पत्नी पुराण बाँचे हो ही नहीं सकती। अतः इस वैवाहिक पुराण को संपूर्ण पढ़ने का पुनीत कर्म पाठक वृंद स्वयं करें तो उन्हें पुण्य लाभ होगा, ये मेरा वादा है। वैसे शादी के व्यापार में जीएसटी तो भरनी ही पड़ती है, और वो भी कुछ ऐसे कि चाहे अनचाहे होती जब भी तकरार हमारी, चाहे अनचाहे होती जब भी तकरार हमारी, बात बात पर जीएसटी कहती है राम दुलारी। और उसके इस तकिया कलाम का मतलब पूछा तो, उसके इस तकिया कलाम का मतलब पूछा तो बोली इसका मतलब है कि गलती सिर्फ तुम्हारी। इस मुक्तक पे मुझे लगता है जोरदार ताली आनी चाहिए। और कि बोली इसका मतलब है कि गलती सिर्फ तुम्हारी, तो ये किताब के फलक से छिटकी चंद फुहारें हैं। जीवन की तपिश में हास्य की रिमझिम वर्षा का आनंद देगी यह पुस्तक। अत्यंत सरल सुबोध लघु कविताओं का यह गुलदस्ता निश्चित रूप से रसिकों के हृदय को गुदगुदाएगा, भाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कवि और उनकी कृति दो भिन्न वस्तु नहीं हैं। दर्पण में प्रतिबिंब और फूल में सुगंध सा रिश्ता है दोनों का। कवि कर्म की बात हो और कवि की न हो, यह समीचीन नहीं है। प्रस्तुत संग्रह में कवि के व्यक्तित्व की सरलता, सहजता व वाक चातुर्य का मणिकांचन योग है। छोटी मोटी त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि संपूर्ण कोई नहीं, और विद्यार्थी उपनाम रखकर वे स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ होने के दम्भ से स्वयं मुक्त हो जाते हैं। वो कभी अपनी महानता स्वीकार ही नहीं करते। इस संग्रह की हर पंक्ति अधरों पर अनायास मुस्कान ले आएगी, पाठकों को प्रफुल्लित करेगी। और वस्तुतः काव्य में कोई बनावट नहीं है,
अपितु कवि ने बहुत ईमानदारी से हर व्यक्ति के मन को छूने का प्रयास किया है। कवि श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी जी को इस पुस्तक के प्रणयन हेतु हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।